में नहाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग है 20 दिसंबर यानी कि शुक्रवार का। हाँ जी, अभी बजे हैं सुबह के 6। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी, लेकिन होता है ना, सुबह उठते ही एकदम से काम में नहीं लगा जाता है। और ख़ासकर सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि एक तो उठने के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि ठंड में एक वैसे भी मन नहीं करता है ना उठने का। तो जी, सबसे पहले तो मैं उठते ही अपना जो है पानी वानी पी लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके, हाथ मुँह धो के, उसके बाद ही जो है किचन में आती हूँ। तो यहाँ मैंने किचन में आते ही सबसे पहले जो है गोभी को कद्दूकस करके रख लिया था नमक मिला के, क्योंकि आज बिट्टू के लिए बनाऊंगी गोभी के पराठे। तो यहाँ अभी देखो कितना अंधेरा है, मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक भी जो है अंधेरा ही रहता है बिल्कुल। और मतलब गर्मियों में तो ये होता है 5 बजे ही उजाला हो जाता है, और सर्दियों में तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे 6:30 बजे तक भी जो है अंधेरा ही रहता है। तो यहाँ पे जी मैं लग गई थी यहाँ पे बिट्टू के लिए पराठे बनाने के लिए। और आज तो बिट्टू ना बहुत ही खुश होने वाला है, क्योंकि जितने भी स्टफ्ड पराठे बनते हैं ना सर्दियों में, सबसे ज़्यादा फेवरेट बिट्टू के जो ये गोभी के ही हैं। और आज ना गुलशन भी थोड़ा जल्दी उठ गए थे। सुबह सुबह ना हमारी जैसे कुछ ना कुछ काम करती हूँ मैं, उठ के खाना वाना बनाती हूँ, बिट्टू भी रेडी होता है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ें तो देखो होती हैं। और बिल्कुल छोटा सा घर है, तो पूरे घर में अगर आवाज़ होती है थोड़ी भी, तो सभी जगह मतलब सुनाई देती है। तो गुलशन की नींद ना कई बार जल्दी खुल जाती है इस वजह से। और फिर ये उठने के बाद मैं इनको जैसे पूछती भी हूँ ना, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज, तो बोले तुम दोनों इतना शोर जो करते हो, तो इस वजह से नींद खुल जाती है। तो अब इसमें देखो हम भी क्या कर सकते हैं, अभी काम करूँगी तो थोड़ी बहुत आवाज़ें तो होती ही है। वैसे मैं ना कोशिश करती हूँ कम से कम आवाज़ करूँ, क्योंकि ये ना कई बार जैसे काम पे से आते हैं तो रात को जैसे सोते सोते लेट ही हो जाते हैं, और इस वजह से गुलशन थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। तो बिट्टू को स्कूल भेजने के बाद ही मैं चाय वाय बना के उसके बाद ही इनको उठाती हूँ। और दूसरा, कई बार ना जैसे कई बार मैं वीडियो में भी बताती हूँ, हमारा छोटा सा घर है, तो कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि हमें जो है रेंट पे रहते हैं। और ये कमेंट मुझे पता नहीं कितनी बार आ चुका है, मुझे खुद भी याद नहीं है, क्योंकि हर दूसरी वीडियो पे ये कमेंट तो ज़रूर आता है कि क्या आप रेंट पे रहते हैं, क्या आपका खुद का घर है, क्या आप किराए पे रहते हैं। मतलब मैं, और कई बार मैं बता भी चुकी हूँ जी, हमारा खुद का घर है अपना, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हमें अपना घर बहुत ही प्यारा लगता है। तो छोटा सा है लेकिन हमारा है। तो आगे भी नहीं आएंगे ऐसा कमेंट, मैं उम्मीद करूँगी। तो मैं कई बार वैसे बता भी चुकी हूँ। तो जी यहाँ पे बिट्टू अपना लंच वगैरह लेके चला गया था स्कूल, और हमने यहाँ पे चाय भी पी ली थी। साथ ही चाय पीने के बाद मेरे वही काम स्टार्ट हो जाते हैं फिर से, जो कि सबसे पहले तो मैं जो भी कपड़े होते हैं ना गंदे, जैसे बिट्टू उतार के जाता है वो, और जो भी जैसे ये रात को आते हैं निकालते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ढूंढ ढूंढ के जो भी कपड़े होते हैं गंदे, वो सारे जो है बास्केट में डाल देती हूँ धोने वाले कपड़ों की। और उसके बाद जो है सुबह के जितने भी बर्तन होते हैं जी, नाश्ते वगैरह के, चाय के, दूध के, तो वो धो लेती हूँ। सबसे पहले मैं ना कोशिश करती हूँ बर्तन ही धो लूँ, क्योंकि सिंक में अगर बर्तन दिखते रहते हैं ना, तो वो मुझे बड़ा ही इरिटेटिंग लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो किचन एक बार में मैं बाद में साफ़ कर लूँ, लेकिन मैं बर्तन पहले क्लीन करके रख लेती हूँ, जिससे कि सिंक खाली खाली दिखता है ना, तो थोड़ा ये लगता है कि हाँ किचन साफ़ है। और एक बिल्कुल आप जैसे किचन को अच्छे से साफ़ करके रख लो और सिंक में बर्तन पड़े हैं, तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका किचन साफ़ है। तो अपने सिंक को जितना भी हो सके मैं खाली रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे गुलशन भी उठ के चले गए थे थोड़ी देर छत पे, क्योंकि धूप थोड़ी बहुत तो आ गई थी। लेकिन आजकल ना जब से वो दीवार बनवाई है, तो धूप आती तो है छत पे, लेकिन थोड़ा सा लेट आती है और बहुत ही थोड़े से हिस्से में आती है। तो इस वजह से, वरना तो इन दिनों में जैसे मैं सर धोती थी ना, तो सर तो देखो बाल धोते हैं जिस दिन भी, वो जल्दी से नहीं सूखते हैं। तो धूप आती थी तो मैं छत पे चली जाती थी, लेकिन आजकल तो धूप को जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और पोल्यूशन की वजह से भी थोड़ा सा ना आजकल धूप बिल्कुल धुंधली सी आती है, उतनी नहीं आ रही है दिल्ली में। तो दिल्ली में रहने वालों को तो खैर पता ही होगा। और ठंड भी जो है अब जाके थोड़ी बहुत होनी शुरू हुई है हमारे यहाँ। खैर पहले जैसी भयंकर ठंड होती थी उतनी तो खैर नहीं हुई है, पर हाँ ठीक ठाक ठंड हो रखी है अभी दिल्ली में।
तो यहाँ पे मैं ये जो टंकी लेके आई हूँ छत पे धोने के लिए स्टील की, ये मैं आटे की टंकी है मेरी ये। तो इसको ना मैं कई दिन से सोच रही थी धोने की। लास्ट टाइम भी मैं जब आटा डाला था ना इसमें, और आटा डालने के बाद में मुझे ध्यान आया कि ये तो मुझे धोनी थी। फिर सोचा कोई नहीं, अभी फिर से जो है नेक्स्ट टाइम जब खाली होगी तब धो लूँगी। तो अभी शाम को आटा लेके आए थे गुलशन, तब मैंने इसमें नहीं डाला, उसी में से मैंने कल रात को तो बना ली थी रोटी। तो यहाँ पे अभी मेरे काम ख़त्म हुए तो सोचा इसको पहले धो के सुखा देती हूँ, क्योंकि फिर ना सूखेगी भी नहीं, क्योंकि गर्मियों में तो इतनी धूप होती है तो मतलब उतना टाइम किसी भी चीज़ को सूखने में लगता ही नहीं। कपड़े भी धोते धोते ही मतलब सूख जाते हैं आधे। तो इस वजह से मैंने कहा इसको पहले धो के सुखा देती हूँ। और वैसे भी इसको मैं जैसे गर्मियों में भी धोती हूँ ना, तो मैं सुबह जैसे काम शुरू होते हैं ना तभी इसको पहले धो देती हूँ, ताकि जो है काम ख़त्म हो तब तक ये सूख जाए, और फिर उसमें जो है मैं आटा भर के रख दूँगी। तो आज तो देखो धूप भी थोड़ी कम ही है, तो अभी तो खैर मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी सूखेगी। तो कोई नहीं, अभी तो मैंने जो है खाना वाना भी बना लिया है, तब तक जो है ये शाम तक भी सूखती रहेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाम को जो है खाना बनाने से पहले मैं इसमें पहले आटा भर के रख दूँगी, तो जब तक तो ये सूख ही जाएगी। तो चलिए जी, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और घर के जितने भी पायदान वगैरह उठाए थे मैंने झाड़ू लगाने से पहले, वो सारे भी लगा दिए हैं वापस। साथ ही ये दरी भी मैंने बिछा दी है। और आज मैंने पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि कल मैंने पोछा लगा दिया था। सर्दियों में मैं ऐसे ही करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन ही पोछा लगाती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा छोटा सा घर है और ऊपर रहते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे, तो इतना गंदा नहीं होता है। तो सर्दियों में मैं ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर। हाँ, जिस दिन मुझे लगता है हाँ ज़रूरत है लगाने की, तो उस दिन लगा भी देती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और आज मुझे बाल वैसे तो धोने थे, लेकिन मौसम देख के मेरा मन नहीं किया बिल्कुल भी बाल धोने का, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं आ रही है। मतलब धुंधली धुंधली सी धूप है, जो होती है ना अच्छे वाली धूप, वो बिल्कुल भी नहीं है, और ठंड भी हो रही थी। तो सोचा कोई नहीं, आज नहीं धोती हूँ, कल धो लूँगी। तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी भी आ गई थी नहा के। और उसके बाद जो है मैंने अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर जो भी मैं करती हूँ वो किया है। साथ ही मैंने सिंदूर के साथ मैंने सोचा आज बिंदी भी लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं डेली यूज़ में लगाती नहीं हूँ, क्योंकि गुलशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो छोटी सी लगाई है, जब तक वो यहाँ पे है नहीं तब तक तो लगा लूँ। उसके बाद तो वो उनके आने के बाद तो मुझे हटानी है ही, क्योंकि वैसे अगर नहीं भी हटाए तो वो खुद से हटवा देंगे, क्योंकि उन्हें बिंदी बिल्कुल मतलब होता है ना, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से जो है घिन आती है या उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है जी। और उसके बाद जी मैं लगी थी यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी में, और लंच बनाने में भी मेरी नहीं चली आज। मैं बनाने वाली थी आज गाजर मटर की सब्ज़ी, लेकिन गुलशन के कहने पे मतलब वो घर पे थे अभी, तो बोले कि गाजर मटर नहीं आलू मटर बनेगी। तो उनको आलू मटर और दाल, मतलब इन दोनों सब्जियों के अलावा मुझे लगता है कोई दुनिया में सब्ज़ी ही नहीं पसंद है। तो यहाँ पे जी आज उनकी पसंद की आलू मटर की सब्ज़ी बनी है। और ये कपड़े जो मैंने कल धोए थे आज जाके ये सूखे हैं, क्योंकि कल भी जो है ऐसी ही धूप थी बिल्कुल, तो इस वजह से नहीं सूख पाए थे। और कल थोड़ा सा ना लेट भी हो गई थी मैं कपड़े धोते धोते, शाम के टाइम से धोए थे, तो इस वजह से भी फिर गीले थे तो मैंने यहीं छोड़ दिए थे। और अब तो ना मैं ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ही नहीं करती हूँ। पहले तो ये होता था, अगर सर्दियों में धोते थे ना ज़्यादा कपड़े हो जाते थे तो धोने की प्रॉब्लम होती थी, ठंड होती थी तो, लेकिन सुखाने की दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि छत एकदम से खुली थी, चारों तरफ से धूप आती थी। तो अभी तो धूप एक तरफ से जो है बिल्कुल रुकी गई है, बिल्कुल आधी से भी कम छत पर धूप आ रही है, अगर आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी वीडियो में। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ही नहीं करती हूँ। आज धो लिए जैसे, और फिर कल नहीं धोंगी, फिर उससे नेक्स्ट डे कपड़े धो लेती हूँ, मतलब बीच में एक दिन का ही रेस्ट करती हूँ, उससे नेक्स्ट डे कपड़े धो लेती हूँ। उससे ज़्यादा भी नहीं होते हैं और सूख भी जाते हैं कपड़े आराम से। और साथ ही ठंड है ना, तो फिर ज़्यादा कपड़े धोते हैं तो ठंड भी लगती है, तो इस वजह से वो जल्दी भी धुल जाते हैं और सुखाने की भी जो है जगह आराम से रह जाती है फिर। और अभी ना 12:30 बजे का टाइम हुआ था, तो इस टाइम तक मेरे सारे काम लगभग ख़त्म हो जाते हैं, निमट जाते हैं ज़्यादातर। बाई चांस ही कभी होता है, मतलब सुबह अगर मैं मशीन लगा लेती हूँ तो थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, वरना तो इस टाइम तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं नहा धो के खाना वगैरह खा के जी छत पे आ गई थी, क्योंकि सुबह आज मैंने
मैंने साग लिया था। तो यही टाइम होता है ऐसे जो है एक्स्ट्रा काम करने का। और अभी ना धूप भी थी थोड़ी बहुत, तो ये साग को काटने में ना ठंड बड़ी लगती है अगर ठंड में काटते हैं ना बैठ के, क्योंकि सारी सब्जियां ना जैसे जो भी फ्रिज में रखी होती हैं वो एकदम से मतलब ठंड में एकदम चिल्ड हो जाती है। सब्जियां काटनी होती ना तो मैं कुछ देर पहले निकाल के उनको फ्रिज में से रख लेती हूँ। और साग तो मैंने सुबह ही लिया था तो फ्रिज में मैंने रखा ही नहीं था। तो जी यहाँ पे मैंने साग को अच्छे से काट के धो के रख लिया है और मेरे रात के खाने की तैयारी यहाँ पे आधी कंप्लीट हो गई थी। तो बस थोड़ी देर छत पे घूमने के बाद मैं इस टंकी को लेके आ गई थी नीचे और इसमें आटा डाल रही थी और ये अच्छे से सूख गई थी यहाँ पे बिल्कुल। अगर ज़रा सी भी नमी रह जाती है ना तो आटा ख़राब होने का और आटे में स्मेल होने का भी डर रहता है, तो उससे फिर रोटियां भी अच्छी नहीं बनती हैं, उसकी थोड़ी स्मेल रह जाती है ना आटे में फिर, इस वजह से। तो इसको अच्छे से सुखाने के बाद ही इसमें आटा डालती हूँ मैं। तो इसके बाद मैं करूँगी अपनी वीडियो की एडिटिंग का थोड़ा काम, तब तक जो है चाय का टाइम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।